राजीव, आपसे ही पहले बात करेंगे क्योंकि खरीदारी बाजार को लग रहा था कि शायद क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि दोनों की शुरुआत आज यहाँ पर है, शायद खरीदारी इतनी अच्छी ना हो। लेकिन इतनी बड़ी मुनाफा वसूली के बाद क्या खरीदार बायर्स बाजार में फिर से उतरे हैं? यस मनीषा, आप सबको गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स गुड़ी पाड़वा इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑस्पिशियस बाइंग, और हमारे लिए चेती चंद भी आती है। ये दोनों इम्पोर्टेंट ज्वेलरी परचेज पीरियड्स होती है हमारे लिए। तो इसके चलते आई फील ये जो डिप आया है गोल्ड में काफी लुक्रेटिव है, एंड कंज्यूमर्स इसकी जरूर फायदा उठाएंगे ऐसे रेट्स पे। राजीव, किस तरह की बाइंग होती है? जैसे आपने कहा गुड़ी पाड़वा है, चेटी चांद है, उगाड़ी भी है, तो क्या सोने की बाइंग खरीदारी होती है इन दिनों में? नवरात्रि की भी शुरुआत है फॉर दैट मैटर। यस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट पहले से बुकिंग हो जाती है। जो काफी जैसे हमारी ज्वेलरी जो कस्टमाइज होती है एंड साइजेस के मुताबिक बनती है, तो इसकी पहले से प्राय बुकिंग से हो जाती है, एंड डिलीवरीज गुड़ी पाड़वा, चेटीचंद ऐसे मुहूर्तों पे होती है। तो गोल्ड स्पेशली इंपॉर्टेंट पड़ सकती है ऐसे वक्त के लिए। क्या लाइट वेट ज्वेलरी, कॉइन्स एंड बार्स, किस तरह की बाइंग आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So it is self-purchase, तो lightweight नहीं, it is self-purchase will be as required, not question of only an auspicious buy, but what is happening आज के दौर में है कि self-purchase काफी high purchase होती है। lightweight jewelry ये normally gifting के लिए की जाती है, but self-purchase is higher quantity purchase always। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, डायमंड परचेज भी यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। तो कौन सा राजीव, मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि 30 सेंट या जो 30 पॉइंटर का डायमंड है वो सबसे ज्यादा मार्केट में पिछले कुछ महीनों में बिका है। किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल है? सो हम इसे सॉलिडेज कहते हैं। सॉलिडेज में फ्रॉम 30 पॉइंट्स टू 1.5 2 कैरेट्स काफी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है हमारे लिए। इनफैक्ट we would say close to 1 carat is a very constant sale. तो ये important aspect होती है even as investment point of view. Larger the diamond, the better is the investment opportunity and growth that we see on a diamond. तो इसलिए as I said self purchase होती है जब, तो ये महंगी चीज है या जी। तो आज के दिन जी, तो आज के दिन बिक्री होने की तो उम्मीद, और इनफैक्ट हमने देखा था जिस तरीके से लगातार तेजी सोने में आई, रिकॉर्ड स्तर छुए, तब बिकवाली ज्यादा हुई थी रेदर देन डिमांड पर इम्पैक्ट जरूर हुआ था। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के शुभ अवसर पर प्राइसेस भी हल्के हुए हैं ऊपरी स्तरों से, तो इस पर भी ले लेते हैं। राजीव, आपका व्यू क्या है? प्राइसेस पर 25 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, तो क्या वो फैक्टर्ड इन है और क्या रेंज, क्या व्यू? तो हमारे हिसाब से विल स्टिल बी बिलो द 60,000 रेंज। जो हमें देखना है वो डॉलर प्राइसिंग भी देखना है एट द सेम टाइम। जो इंडियन रुपी डॉलर प्राइसिंग है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कन्वर्जन के लिए, बिकॉज फाइनली वी लुक एट द इंडियन गोल्ड प्राइस। वी आर नॉट क्रॉसिंग 83, सो विद इन 83 आई फील विल स्टिल बी विद इन 60,000 बेंचमार्क जो हमने देखा है लास्ट फ्यू डेज में। ऑलराइट, तो 60,000 रुपीज़ का एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन भाव यहाँ पर फिर से आगे जाकर चढ़ सकते हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए प्राइसेस पर। और